अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशंस के अंदर हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर आपको याद हो तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस किया था। लेकिन आज के सेशंस के अंदर क्या है, हमने कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, कैरेक्टर के नाम के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं और आप लोग जानते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। A word written in a single quotation mark is called character। यानी कि ऐसे वर्ड, ऐसे सिंबल्स जो क्या है, जो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखे जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। तो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो उसी को क्या है कि हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। A word written in a single quotation mark is called character। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला है, A word, a character written in a single quotation mark is called character। मतलब क्या कि अभी हमने यहां पर क्या कहा कि सिंगल कोटेशन मार्क क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख लें, आपने क्या है कि इस तरह क्या है कि एक लगाना है कॉमा, एक का मुंह क्या है कि आपने नीचे कर लेना है, एक का मुंह क्या है कि आपने ऊपर कर लेना है। इस तरह इस सिंबल्स को आम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क। क्या बोलते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क। कैंडली आपने इस बात को बड़े गौर से समझना है। यानी कि ये जो आप लोग सिंगल कोटेशन मार्क लगाते हैं, एक का मुंह आपने नीचे करना है, एक का मुंह ऊपर करना है, तब ये हमारे पास क्या बनेगा, सिंगल कोटेशन मार्क बनेगा। तो इस सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर आप कोई सा भी एक कैरेक्टर लिख देते हैं तो उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। फर्स्ट किया हमने यहां पर क्या लिखा, 1, तो इट इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। मैं यहां पर स्टूडेंट्स अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, आ कैरेक्टर रिटन इन अ सिंगल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड कैरेक्टर। यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो क्या है, आप लोग सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर आपको क्लियर बता दिया है कि एक कॉमे का मुंह नीचे और दूसरे कॉमे का मुंह ऊपर, चाहे आप इसका मुंह ऊपर कर लें, चाहे आप इसका मुंह ऊपर कर लें। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि एक का मुंह नीचे हो, एक का मुंह ऊपर हो और यहां पर कॉमा सिंगल ही हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि आपने एक सिंगल कैरेक्टर को लिखना है। वो सिंगल जो हमारे पास स्टूडेंट्स कैरेक्टर होगा, वो चाहे हमारे पास लेटर हो, चाहे वो हमारे पास अल्फाबेट हो, चाहे वो हमारे पास अपर केस हो, चाहे वो हमारे पास लोअर केस हो, चाहे वो हमारे पास एबीसी हो, चाहे वो हमारे पास कोई भी सिंबल हो, चाहे वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो हमारे पास अल्ले पे हो, जो कुछ मर्जी हो, सिर्फ शर्त क्या है कि वो इनसा वो कैरेक्टर सिंगल होना चाहिए और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। फर्ज किया जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1, तो 1 हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक है। अगर स्टूडेंट्स आप दोबारा इस एग्जांपल में देखें, हमने एक कॉमे का मुंह नीचे कर लिया, एक कॉमे का मुंह ऊपर कर लिया, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, जे। तो ये भी हमारे पास क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। एक का मुंह आप नीचे कर लें, एक का मुंह ऊपर कर लें, यहाँ पर आप लिख लें बी, तो ये भी हमारे पास क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर इसी तरह आप एक का मुंह नीचे, एक का मुंह ऊपर, और अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिख लें डॉलर साइन, तो बेसिकली ये हमारे पास न्यूमेरिक है, ये हमारे पास अल्फाबेट्स है, ये हमारे पास सिंबल है, ये हमारे पास अल्फाबेजीम है। ठीक हो गया। तो मतलब क्या है कि ये सारा कुछ क्या है कि आप लोग कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर ले सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट मजीद दे रहा हूँ कि जो हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, इसका जो साइज होता है वो 1 बिट का होता है। इसलिए आपने हमेशा क्या है कि इसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करना है। तो इसको कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी कि इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। तो आई होप मुझे उम्मीद है कि कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में आपको क्लियर पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसका क्या है, अपोजिट है। कैरेक्टर कांस्टेंट का स्ट्रिंग क्या है, अपोजिट है। यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, a word written in a double quotation mark is called string। यानी कि स्ट्रिंग से मुराद क्या है, ऐसा वर्ड
जो हमारे पास क्या है डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर क्या है कि आपको मजीद कंसेप्ट एबोरेट कर रहा हूँ। फर्ज किया हम क्या पढ़ रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग, क्या पढ़ रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, PROGRAMMING, यानी कि ये अब हमारे पास क्या है, सब का सब क्या है, एक हमारे पास सिंगल वर्ड है, क्या है, सिंगल वर्ड है। अगर आपको किसी कैरेक्टर की बात करें, पी क्या है, एक कैरेक्टर है, आर क्या एक कैरेक्टर है, ओ क्या कैरेक्टर है, जी क्या कैरेक्टर है, आर क्या कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, डबल एम अलग अलग कैरेक्टर है, आई एन जी हमारे पास क्या अलग अलग कैरेक्टर है। इन सब को जब आप सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। अब ये सारा हमारे पास क्या है, वर्ड है, ठीक है। तो जब आपने इसको कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर लिखना है तो पहले आपने पी लिखना है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, फिर आपने आर लिखना है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, इस तरह आपने आगे इसको डिफाइन करना है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में हमने क्या कहा कि अ वर्ड रिटन इन अ डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड, कि हमारे पास क्या है कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा लफ्ज जो क्या है डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। लाइक स्टूडेंट्स देखिए, आपने दो का मुंह नीचे करना है और इसी तरह दो का मुंह आपने क्या करना है, ऊपर करना है। दो का मुंह नीचे, दो का मुंह ऊपर, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डबल कोटेशन मार्क, राइट। क्या बोलते हैं, डबल कोटेशन मार्क। यानी कि ये जो हमारे पास साइंस होते हैं, इन साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोटेशन मार्क। दो का मुंह नीचे, दो का मुंह ऊपर, इन डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप जो कुछ भी लिख देते हैं उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट, राइट। यानी कि अगर देखें तो हमने दो का मुंह नीचे कर लिया, दो का मुंह ऊपर कर लिया, हमने यहां पर क्या लिख लिया, इंडिया। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट। यानी कि ये सारा का सारा वर्ड क्या है, हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है। ये अब हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन मार्क है, इसके अंदर हमने क्या लिखा, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, अ वर्ड रिटन इन अ डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्टूडेंट जिस तरह हमने यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर स्पेशल सिंबल भी लिए और हमने न्यूमेरिक भी लिए और हमने अलिफ बे जीम भी ली और हमने अल्फाबेट्स भी लिए, तो इसी तरह आप लोग वही सारा कुछ क्या है स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर भी ले सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में क्लियर पता चल गया होगा। तो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।